गुड मॉर्निंग डियर क्लास। हम प्रीवियस कई वीडियोस में हम हमारा वन वर्ड वाला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे। जैसा कि बहुत सारे वन वर्ड से आपकी बुक के एडिशनल भी, वैसे बुक में से बहुत कम वन वर्ड आपके एग्जाम्स में आते हैं, पर फिर भी आप एक बार उनको रीड कर लीजिएगा और समझने की कोशिश करिए उसको। पर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो उसके बुक के एडिशनल भी बहुत सारे वन वर्ड्स आते हैं आपके, तो उनमें से मैंने कल लिखाना स्टार्ट किया था आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने लास्ट लिखा था द डे ऑन विच समवन इज बॉर्न इज कॉल्ड बर्थडे। तो आज हम हमारा स्टार्ट करते हैं न्यू द डे बिफोर डे। द डे बिफोर टुडे। आज से जो पहले वाला दिन होगा उसको हम क्या कहेंगे? येस्टरडे। YESTERDAY, येस्टरडे। नेक्स्ट हमारा है द डे आफ्टर टुडे। द डे आफ्टर टुडे। आज के दिन बाद में आने वाला जो दिन होगा उसको हम क्या कहेंगे? टुमारो। TOMORROW, टुमारो। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु मेक्स फर्नीचर। जो लकड़ी का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं? कारपेंटर। CARPENTER, कारपेंटर। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु राइट्स पोएम। इसको भी आप सिमिलर वर्ड के थ्रू लर्न कर सकोगे। पोएम से वर्ड बनेगा पोएट, कवि। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन हु लिव्स नियर वंस हाउस। आपके घर के पास में जो रहने वाले होते हैं, जो घर होता है उसको आप क्या बोलते हो? नेबर। NEIGHBOUR, दैट मीन्स पड़ोसी। नेक्स्ट हमारा है अ गर्ल और बॉय हु स्टडीज इन अ स्कूल। अ गर्ल और बॉय हु स्टडीज इन स्कूल। इसका जो वन वर्ड होगा स्टूडेंट। STUDENT, स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। हम जहाँ पर पढ़ाई करते हैं उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? स्कूल। SCHOOL, स्कूल। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर हिंदूज वर्शिप। पूजा करने जाते हैं ना, उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? टेम्पल। TEMPLE। वैसे ये सारे आपके लिए नोन वर्ड्स होंगे। नेक्स्ट हम हमारे देख लेते हैं
अ प्लेस वेयर क्रिमिनल्स आर केप्ट। ये एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला वन वर्ड जो अभी मैं लिख रही हूँ ना, वो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अ प्लेस वेयर क्रिमिनल आर केप्ट, है ना, जहाँ पर क्रिमिनल्स को रखा जाता है उस प्लेस को आप क्या कहेंगे? जेल। नेक्स्ट हमारा है अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड, जहाँ पर खाना बनता है उस प्लेस को हम क्या कहते हैं? किचन। KITCHEN, किचन। नेक्स्ट हम देखते हैं अ बुक दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। एक ऐसी बुक जिसमें आपको वर्ड्स की लिस्ट मिलती है उसको आप क्या कहते हो? डिक्शनरी। DICTIONARY, डिक्शनरी। नेक्स्ट है हमारा द सीजन बिटवीन स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग और ऑटम सीजन के बीच में आने वाला सीजन होगा समर। नेक्स्ट है हमारा a strong head cover, a strong head cover for a two-wheeler। two-wheeler driver। सर पर पहनने वाला होता है ना जो टू व्हीलर्स के लिए, सेफ्टी के लिए, हेलमेट। HELMET, हेलमेट। नेक्स्ट है हमारा अ सब्सटेंस टेकन टू क्योर इलनेस। बीमारी से ठीक होने के लिए हम क्या चीज़ लेते हैं? तो वो होगा मेडिसिन। MEDICINE, मेडिसिन। नेक्स्ट है वन हु ट्रेवल। ट्रेवल्स, जो भी ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं पैसेंजर। अ सर्कुलर पाथ circular path for runners। रनर्स जिस पे दौड़ते हैं ना उस प्लेस को क्या कहेंगे आप? ट्रैक। अ पर्सन, ये आपके आया हुआ है, आप
अ पर्सन हु स्पीक्स टू मच, चैटरबॉक्स। नेक्स्ट है हमारा अ पर्सन हु स्टील्स, इसका हो जाएगा थीफ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने ये सारे इतने सारे वन वर्ड्स देखे हैं, तो आप इनको एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके अपने नोटबुक में जैसा आप लिख पाते हैं, एक दिन के 5 या 10 उस तरह से लिखिए और थोड़ा थोड़ा करके इनको लर्न कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट करा था 3.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, डिवाइड करके बताए थे मैंने आप लोगों को 1, 2 और 3 में से आप लोगों को बताए थे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन से 10 तक थे इसके अंदर, लेकिन मैंने आप लोगों को कुछ ही करने को बोले थे। प्रैक्टिस तो आप लोगों को सारी ही करनी है, लेकिन नोटबुक में आप लोगों को सेलेक्टेड ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं छुड़वा रही हूँ। ठीक है, देवनागरी लिपि है और इसमें डिवाइड जो करने हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो आप लोग उसको रहने दीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे, वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप लोग अपनी बुक ओपन करके बैठिएगा और उसमें देखिए क्या मैं बोल रही हूँ और कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर रही हूँ, सुनिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, छाया बॉट 20 कॉपीज फॉर ₹360। इसका मीनिंग क्या निकला? छाया नाम की एक लड़की है जिसने बॉट मतलब खरीदा, बाय की सेकेंड फॉर्म है बॉट। ठीक है, तो उसने 20 कॉपीज़ खरीदी। अब 20 कॉपीज़ कितने रुपए की है? 360 रुपीज़ की। तो बताना क्या है आप लोगों को, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ सिंगल कॉपी। तो 1 नोटबुक का प्राइस आप लोगों को निकालना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम लोग डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज आएगा इसमें, तो लैंग्वेज भी आप लोगों को लिखना है। तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन। ट्वेंटी कॉपीज़ प्राइस क्या है? 360 रुपीज़, है ना। तो 1 कॉपी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, 20 से इसको डिवाइड कर दो। तो कैसे कर सकते हैं हम लोग डिवाइड, यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए। 20 का डिवाइड लगाए 360 में। 20 का टेबल सभी को आता है। ठीक है, 20 का टेबल बोलिए, 20, फिर 22 ज़ा 40, 23 ज़ा 60। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, 40 भी ज़्यादा हो रहा है 36 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? ओनली 1 टाइम्स। 21 ज़ा 20, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 0 गया, 6 आया, 3 में से 2 गया तो 1, और ऊपर से क्या उतारा हम लोगों ने? 0। तो क्या आया? 160। अब 28 ज़ा 160 होता है। ठीक है, मैं टेबल नहीं बोल रही हूँ, पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस टाइम पे क्या आता है। ठीक है, 28 ज़ा कितना होता है? 160। 8 टाइम गया और ये हमारा पूरा डिवाइड चला गया इसमें। तो हमारा नीचे रिमाइंडर तो बचा 0 और हमारा आंसर क्या आया? 18। तो हमारा क्या निकला इसका मतलब, 1 कॉपी का प्राइस हमारा कितना है? 18 रुपीज़। तो क्या लिख सकते हैं इसका, सिंगल कॉपी प्राइस इज अ 18 रुपीज़। ठीक है, क्लियर। ये हमारा इसका आंसर, 1 कॉपी का प्राइस क्या है हमारा? 18 रुपये। ठीक है, 18 रुपीज़। तो आया सब लोगों को समझ में? ये भी आप लोगों को नोटबुक में करना है, जो मैं यहाँ कर रही हूँ वो आप लोगों को नोटबुक में करना ही है। ठीक है, और उसके अलावा जो मैं बताती हूँ वो भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में करने हैं। आया सब लोगों को समझ में, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग सेल्फ करोगे। मैं रीड करके बता देती हूँ कि इसमें कैसे करना है और क्या करना है। देखिए क्वेश्चन है, धीरज हैज़ 864 बनानास। ठीक है, धीरज एक नाम का एक लड़का है, उसके पास कितने बनाना है? 864। हाउ मैनी डजन्स बनाना डज ही हैव नाउ। तो आप लोगों को अब वो बनाना कैसे काउंट करने हैं? डजन में। अब आप लोगों को पता है कि एक डजन में 12 बनानाज होते हैं। ठीक है, 12 मतलब काउंटिंग जो होती है वो 12 होती है, कितने में? एक डजन में। ठीक है, तो इसमें डिवाइड किसका लगेगा? यहाँ पे देखिए लिख रखा है 1 डजन इज इक्वल टू 12 ऑब्जेक्ट्स, मतलब कोई भी चीज़ कितनी होती है? 12। किसमें? एक डजन में। तो इसमें डिवाइड किसका लगेगा? 12 का। ठीक है, तो ये आप लोगों को सेल्फ करना है। 12 का डिवाइड लगाना है 864 में। ठीक है, जो भी आएगा वो आपके कितने डजन बनाना है वो आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी आपको होमवर्क में करना है, ईजी है, मैं बता देती हूँ कैसे करना है इसको। 702 पीपल्स कैन सिट इन अ 27 बस। लोग कितने हैं? पीपल मतलब लोग कितने हैं? 702 पीपल। कितनी बसेस हैं? 27 बसेस। अब आपको बताना है कि एक बस में कितने लोग बैठ रहे हैं, इसमें भी वही डिवाइड है, ठीक है। 27 का डिवाइड किस में लगेगा? 702 में। ये भी आपका होमवर्क है। 8th वाला देखिए, 8th वाला बता देती हूँ मैं। प्रकाश हैज़ 400 रुपीज़। प्रकाश के पास कितने रुपए हैं? 400। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द क्लोथ, अब उसने कुछ कपड़ा खरीदा है, ठीक है, तो उस क्लोथ का प्राइस कितना है? 30 रुपीज़ पर मीटर। 1 मीटर का कितना है? 30 रुपीज़। देन हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लोथ्स कैन बी बाय इन हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट। उसके पास 400 रुपये हैं, उसने 30 मीटर कपड़ा, उसने एक कपड़ा खरीदा, तो 400 रुपये में वो कितने मीटर कपड़ा खरीद सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो भी बताना है, मतलब जो इसका पैसा कितना बचा, कितना मीटर कपड़ा खरीदा वो, प्लस कितने पैसे बच रहे हैं वो भी आपको बताना है। तो कैसे करना है अपन लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रही हूँ मैं। प्रकाश हैज़ 400 रुपीज़, ठीक है। 1 मीटर क्लोथ प्राइस 30 रुपीज़, ठीक है। 400 रुपये है, 1 मीटर कपड़े का 30 रुपीज़ है, तो आपको 400 रुपये में कितने मीटर कपड़े खरीदेगा, वो कितना मीटर खरीदेगा, तो क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड लगा दो। कैसे कर सकते हैं? 400 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। 30 का डिवाइड 400 में लगाना है, यहाँ साइड में लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। कितने टाइम्स गया? 30 का टेबल बोलेंगे, 32 सा कितना होता है? 60, तो 60 तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो क्या 1 टाइम जाएगा? 31 सा 30 आया, ठीक है। 0 ऊपर से उतरा 1 और यहाँ आ गया हमारा 0। अब ये कितना आया हमारा? 100। तो बोलिए टेबल 30 का, 32 सा 60 होता है, 33 सा 90 होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 33 सा, ठीक है, 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, बोरो लिया, 10 में से 9 गया तो 1, तो यही हमारा स्टॉप हो गया। कैसे? 30 का डिवाइड अब 10 में तो लगता नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रिमाइंडर आया, ठीक है, और ये हमारा क्यूटेंट आया। अब क्यूटेंट जो है वो हमारा क्या पूछा था हम लोगों को? 1 मीटर क्लोथ प्राइस 30 रुपीज़ था, तो कितने मीटर कपड़ा खरीदा? तो हम लोगों ने 13 मीटर कपड़ा खरीदा है ना, तो 13 मीटर तो क्लोथ्स आ गया। और दूसरा आंसर क्या है? लेफ्ट मनी कितना है? 10 रुपीज़ लेफ्ट, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर हो गए, ठीक है। उसमें ये भी पूछा ना कितने रुपए बच गए, 400 में से कितने रुपए बचे, उसके 10 रुपए बच रहे हैं, और उस 400 रुपए में से 13 मीटर कपड़ा पूरा उन्होंने खरीद लिया, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, इसको भी नोट डाउन कर लेना आप लोग। 9th क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, इसमें भी 24 का डिवाइड 648 में लगेगा, ठीक है। कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आप लोगों को करना ही पड़ेगा, मैं सारे नहीं बता सकती यहाँ पे, कुछ आपको प्रैक्टिस खुद सेल्फ करनी है। जब तक आप लोग नहीं करेंगे आप लोगों को डिवाइड नहीं समझ आएगा। 10th क्वेश्चन देखिए, इसमें ये वाला भी मैं बता देती हूँ। हाउ मैनी ईयर्स आर देयर इन अ 936 मंथ। आप लोगों को टोटल मंथ कितने दे रखे हैं? 936, और आप लोगों को बताना है कि इसमें कितने साल बनेंगे, ठीक है। कितने इतने 936 मिल करके मंथ बन के कितने साल बन रहे हैं। आप लोगों को पता है 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, तो यहाँ पे किसका डिवाइड लगेगा? 12 का, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं सेल्फ, ऐसे इजी है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। 12 का डिवाइड किस में लगाना है? 936 में कर लेंगे आप लोग, ठीक है। फिर है रेशू हैड 8574 पर्ल्स। अब पर्ल्स क्या होते हैं? मोती। रेशू के पास कितने मोती है? 8574 पर्ल्स है। शी मेड नेकलेस, अब उसको नेकलेस बनाना है, ठीक है। अब एक नेकलेस में कितने मोती आते हैं? 24 मोती। तो हाउ मैनी नेकलेस वर मेड ऑफ एंड हाउ मैनी पर्ल्स वर लेफ्ट। अब सेम यही क्वेश्चन था, हम लोगों ने जो 8th किया ना, वैसा का वैसा ये 11th क्वेश्चन भी है। तो आप लोगों को क्या करना है? वही 24 का डिवाइड लगाना है 8574 में, जो रिमाइंडर बचेगा वो उसके जो मोती बच गए ना, वो उसका जो रिमाइंडिंग जो लेफ्ट पर्ल बचे हैं वो आएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को सेल्फ करना है।
एक क्वेश्चन मैं 13 वाला और बता देती हूँ आप लोगों को, देख लीजिए, थोड़ा फटाफट देख लीजिए। 12th क्वेश्चन आप लोग रहने देना, 13 एक और देख लेते हैं हम लोग। इसमें पूछा है कि हम लोगों के पास टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 2892 हमारे उसमें से खराब हो गए, है ना, रोटन ऑरेंजेस। कितने खराब हो गए, 32। तो क्या करेंगे, टोटल में से 32 को माइनस कर देंगे, ठीक है, टोटल में से 32 को माइनस कर देंगे। जो हमारा आएगा ना उसमें किसका डिवाइड लगेगा, उसमें डिवाइड लगेगा 65 का। क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो हमारे रोटन मतलब जो ऑरेंजेस खराब हो गए हैं, फिर जो रिमाइनिंग बचेंगे उनको हम लोगों को बॉक्स में पैक करना है। और बॉक्सेस हमारे पास कितने, 65। तो 65 बॉक्सेस में कितने ऑरेंजेस आएंगे वो फिल करने के लिए क्या करोगे, इसका जो रिमेनिंग बचेगा उसमें 65 का डिवाइड लगाना, ठीक है। तो यहाँ हमारा आ रहा था 2860, सब्ट्रैक्ट करके देख लेना आप लोग। 2860 में किसका डिवाइड लगेगा, ये डिवाइड आप लोग सेल्फ लगाएंगे, है ना, 65 का डिवाइड, 65 की टेबल बना के देख लेना। इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये मैंने पूरे सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए हैं। तो हम लोगों का 3.2 चैप्टर भी यही फिनिश होता है। तो 13 क्वेश्चन भी आप लोगों को अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। थैंक यू।